स्वागत है आपका दोस्तों मेरे चैनल मैथमेटिक्स प्राइम ओवेशन पर। हालांकि अब इस चैनल का नाम प्राइम ओवेशन हो चुका है, पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसा कि दोस्तों आपने इस वर्ड सीरीज़ को और इस सीरीज़ को देख करके समझ ही गए होंगे कि वापस से हम कोई इन्फिनाइट सीरीज़ की चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एन वापस से इन्फिनिटी अप्रोच करने वाला है। इस बार हम अपने वीडियो में हार्मोनिक और डाइवर्जेंस सीरीज़ के बारे में समझने वाले हैं। हालांकि हम हार्मोनिक सीरीज़ के बारे में समझेंगे जो कि ये है और कुछ नहीं, और हार्मोनिक सीरीज़ एक डाइवर्जेंट सीरीज़ का एक पार्ट है। हम इसका एक इंट्रो लेंगे, हम डाइवर्जेंट सीरीज़ क्या होता है ये समझेंगे, और हार्मोनिक सीरीज़ कैसे डाइवर्जेंट है ये प्रूव करेंगे। तो दोस्तों बिफोर वी गो अहेड, इस वीडियो को डबल एस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये डबल एस क्या है? डबल एस ये है, पहला तो शेयर करना मत भूलिएगा, और दूसरा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो दोस्तों हार्मोनिक सीरीज़ होता क्या है? हार्मोनिक सीरीज़ हम इस टर्म्स 1/2, 1/3 और 1/4 इस पूरे समेशंस को कहते हैं। हालांकि समेशन होना ज़रूरी नहीं है, इस पूरे टर्म्स के इस सीक्वेंस को हम हार्मोनिक सीरीज़ कहते हैं। और हम बात करेंगे जब n इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है और इसके डाइवर्जेंट क्राइटेरिया को। तो दोस्तों डाइवर्जेंट होता क्या है और डाइवर्जेंट सीरीज़ क्या है? तो जैसा कि आप नाम देख रहे हैं ये एक सीरीज़ है। किस तरह की सीरीज़ है? तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो ये इनफाइनाइट सीरीज़ किस काम का है? एक्चुअली पहले तो हम सीरीज़ समझ लेते हैं। एक्चुअली जैसे कोई जनरल टर्म हम एन की बात करें, ये जनरल टर्म क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं एन बराबर 2n, तो n की वैल्यू 1, 2 अलग अलग वैल्यूज पुट करने पर 2, 4, 6 एट्सेट्रा आ रहे हैं। ये सभी टर्म्स हैं, और n की और an जो ये वैल्यूज है इन सभी का अगर हम समेशन करें n की अलग अलग वैल्यूज के लिए, और जब तक ये n इन्फिनिटी अप्रोच ना कर जाए, तो और अगर ये समेशन हमारा एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आता है, तो हम कहते हैं कि ये सीरीज एक डाइवर्जेंट सीरीज है। तो क्या फ़र्क पड़ता अगर ये एक फाइनाइट वैल्यू आ जाता? तो फाइनाइट वैल्यू आने पर ये फ़र्क ये पड़ता है कि हम इसे कन्वर्जेंट कहते हैं। तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई, कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो आते हैं एक बहुत ही साधारण से एग्जांपल पे जो कि हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। क्या आप इसका समेशन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इन्फिनिटी एक रेफरेंस है, और इसका समेशन कर कर बताना एक बेवकूफ़ी ही होगी। तो ये एक डाइवर्जेंट सीरीज कहलाता है। आप देख सकते हैं कि आप इसका समेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते, और क्यों नहीं कर सकते उसका बस एक सीधा सा कारण है, क्योंकि ये एक इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, या फिर ये एक अनबाउंडेड वैल्यू है, आप ऐसा कह सकते हैं। और यही अगर आपके पास एक समेशन होता 1 + हाफ प्लस अप टू 1 + 1/4 अप टू 1 इन्फिनिटी, यानी कि मैं एक जीपी की बात कर रहा हूँ, तो इसके फॉर्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि इसका समेशन 1/1 - हाफ होता, जो कि 2 है। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे जिस पर ये वीडियो बना है, यानी कि हार्मोनिक सीरीज पे। ये रहा हार्मोनिक सीरीज, और वापस मैं बोल दूं ज़रा, एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ना जाने ये बात मैंने कितनी बार बोल दी। अगर मुझे इसकी वैल्यू पता करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके जनरल टर्म के का समेशन के वैल्यू तक पता कर लेता हूँ, और ये लगभग ln k+1 के बराबर आता है। ये प्रूफ करना बहुत बड़ा बात नहीं है, ये मैंने पहले भी अपने पुराने वीडियोस में प्रूफ कर रखा है कि जैसे अगर मैं y = 1/x का कर्व ड्रॉ करूं, और इसकी वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू k+1 तक लिखूं, तो 1 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, 2 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ, एंड सो ऑन 1/k+1 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/k+1। तो अगर हम रेक्टेंगल्स बनाएं, जैसे कि हम अपने पुराने वीडियोस में हमेशा ही बनाया करते हैं, ऐसे छोटे छोटे इस प्रकार से अगर रेक्टेंगल्स बनाते चले, और इस रेक्टेंगल्स की अगर हम एरिया कैलकुलेट करें, तो ये लगभग इस पूरे एरिया के बराबर आएगा यहाँ पर। हालांकि इसमें छोटे छोटे ट्रायंगुलेट्स बच जाएंगे, लेकिन हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये एक अप्रॉक्सीमेशन है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू पता करना है, तो हम इसका एरिया
इस कर्व के एरिया एक्स एक्सिस के साथ पता कर सकते हैं, जो कि 1/x dx होगा 1 से k+1 तक, और ये बराबर है ln k+1 के, देख सकते हैं। और यही तो यहाँ पे लिखा है। तो अगर इसमें k इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, जो कि हम अपने ओरिजिनल हार्मोनिक सीरीज में चाहते हैं, तो ये हो जाएगा समेशन n बराबर 1 से k अप्रोचेज इन्फिनिटी, और ln k+1 k अप्रोचेज इन्फिनिटी। और ln x का तो सभी कर्व जानती हैं, जो कि ऐसा होता है, अगर k इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये कोई बड़ा बात नहीं है पता करना कि वैल्यू तो इन्फिनिटी को चली ही जाएगी, इसका मतलब ये भी एक अनबाउंडेड वैल्यू ही है। तो इसे भी हम कैसे पता करेंगे, आखिर इन्फिनाइट भगवान ने बनाया ही क्यों। तो ये तो एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू था। अगर हम प्योर मैथमेटिक्स से चले, या प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स जिसे हम कहते हैं, कि आखिरकार ये सीरीज जिसे हम डाइवर्जेंट कहना चाह रहे हैं कैसे डाइवर्जेंट है, तो एक और लॉजिक से कह सकते हैं। हालांकि इसके कई सारे प्रूफ है, जो कि मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि c बराबर 1 + ½ + 1/3 ऐसे अब इन्फिनिटी तक जा रहा है। आप मिस मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम ऊपर वाले टर्म्स को सीधा सीधा नीचे उतार देंगे, 1 की जगह 1, हाफ की जगह हाफ लिखेंगे। अगर हम देखें कि हाफ का स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है 1/4। हम 1/4 को भी नीचे उतार देंगे, पर उस बीच में एक और नंबर आ रहा है जो कि है 1/3। अगर हम देखें 1/3, तो 1/3 छोटा होता है 1/4 से। तो अगर 1/3 की जगह पे अगर हम अपने सीरीज में 1/4 लिख दिए, तो हमारा जो सीरीज होगा, जो कि सी है, वो बड़ा हो जाएगा अपने ओरिजिनल, इस ऊपर वाले सीरीज से बड़ा हो जाएगा ये वाला सीरीज। वैसे अगर हम देखें 1/2 का क्यूब क्या होता है, तो वो होता है 1/8। हम वापस से इसे नीचे लिख देंगे, और 1/5, 1/6, 1/7 ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो 1/8 से बड़े होते हैं। सॉरी, शायद मैंने 1/3 को 1/4 से छोटा बोल दिया था। 1/3 1/4 से बड़ा है, और इसलिए सी इस वाले सीरीज से बड़ा होगा। वापस से हम 1/4 इस यहाँ पर आ जाते हैं। 1/5, 1/6, 1/7 ये सारे के सारे टर्म्स जो है इंडिविजुअली 1/8 से बड़े हैं। ये सारे के सारे 1/8 से बड़े हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसके जगह पे 1/8 लिख देंगे। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि सी जो है इस सीरीज से बड़ा ही होगा। सिमिलरली हम जैसे 1/2 की पावर 4 अगर कैलकुलेट करें, तो वो 1/16 आएगा। उसके पीछे जो टर्म्स होंगे उसके जगह पे 1/16 अगर लिख दें, तो वापस से हमारे पास 8 टर्म्स होंगे, जिनके जो कि 1/16 तक हो गए। तो आपने देख लिया मैंने ये सीरीज कैसे लिखा। अब अगर मैं इस सीरीज का कैलकुलेशन करूं, तो आप देख सकते हैं 1 की जगह वापस 1, हाफ की जगह हाफ, और 1/4 2 बार आ रहा है तो हाफ हो जाएगा। 1/8 4 बार हो रहा है तो वापस से हाफ हो जाएगा। 1/8 × 4 वो हाफ होता है। वैसे ही 1/16 × 8 वो भी हाफ होता है। तो सिमिलरली मेरे पास हाफ के बहुत सारे ऐसे सिमिलर टर्म्स इन्फाइनाइट तक चलेंगे, क्योंकि ये सीरीज खुद इन्फिनिटी तक जा रही है। इसलिए मैं सी को क्या लिख सकता हूँ कि सी किससे बड़ा है, वो 1 + ½ × इन्फिनिटी से बड़ा है। और वापस से मेरे पास एक अनबाउंडेड चीज आ गया, जिसे मैं वापस से कैलकुलेट नहीं कर सकता, जो कि इन्फाइनाइट है। इसका मतलब सी क्या है, सी है डाइवर्जेंट। और सी क्या था, सी था हमारे पास हार्मोनिक सीरीज। तो और आप दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये जो 1/8 नंबर है वो 4 ही क्यों आया, 1/16 नंबर वो 8 ही क्यों बने यहाँ पे। तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। एक्चुअली वो 2⁴ 16 होता है, 2⁵ 8 होता है। और आप देख सकते हैं 2⁵ को 2 से मल्टीप्लाई करें तब ये 16 आएगा। इसका मतलब ये जो नंबर है एग्जैक्टली उतने ही टाइम्स, और ये जो ऊपर वाला नंबर यानी कि 2⁵ - 2⁵ कितना होगा, वो 2⁵ ही होगा। मैं बस इतना ही सा बात कहना चाह रहा हूँ। और ये जो बीच के जो गैपिंग वाले नंबर्स है वही तो आखिरकार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसलिए जो पावर्ड नंबर्स है यानी कि 1/2 की पावर n है, वो कितनी बार रिपीट होगा, वो 2 की पावर n - 1 टाइम्स ही रिपीट होगा। क्योंकि इसके बीच में 2 की पावर n और 2 की पावर n - 1 के बीच में गैप 2 की पावर n और 2 की पावर n - 1 नंबर्स के बीच का जो गैप है वो 2 की पावर n - 1 ही है। इस कारण से हमारे पास बार बार हाफ का फैक्टर आता जाएगा, और वापस से हम इस यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों मैं फाइनली कहना चाहूँगा आपको कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब दें। एंड थैंक्स अ लॉट।